हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आई एम योर एजुकेटर राधिका कुंद्रा। तो बच्चे, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें जो प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा है टर्म 2 का, क्लास 9 का साइंस का, जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है, जिसका टाइम 2 आ रहा है। जो आपको पता है इस पेपर में 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। ए सेक्शन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। में हम सेक्शन बी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बोला गया है एन एरो मूव फॉरवर्ड व्हेन रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। बच्चे, इसमें एरो का बताया गया है कि जब आप एरो को स्ट्रेच करके रिलीज करते हो बो को, तो उसमें जैसे एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों, क्या इसका आंसर आप लिखेंगे, व्हेन द बो इज स्ट्रेच इट स्टोर्स द पोटेंशियल एनर्जी। जब आप बो स्ट्रेच होता है, जब आप इस पे तीर रखते हो तो ये स्ट्रेच होता है ना, तो जब ये स्ट्रेच होता है तो ये क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब जब जैसे ही आप इस बो को छोड़ते हो तो ये दोबारा अपने स्टेट में आ जाता है। व्हेन द एरो इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बो गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। पहले जब हम बो को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर क्या स्टोरेज होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही एरो रिलीज हो जाता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे बो में स्टोर हुई होती है वो किस में ट्रांसफर हो जाती है, हमारे एरो में ट्रांसफर हो जाती है, और एरो आगे मूव कर जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए। वजह इसका बी पार्ट में बोला है, गर्ल ऑफ 40 kg क्लाइम्स अप ऑन हर हाउस टेरेस विच इज़ 15 feet अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शी गेन। तो हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता ही है, mgh होता है। m क्या है, मास। मास हमें दे रखा है 40 kg। g क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और h क्या है, हाइट। अब देखो बच्चों, हाइट ना आपको 15 feet दे रखी है, तो इन्होंने बोला है फीट को ना मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 15 feet को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकल जाएगा। चलिए करते हैं। तो 8th का बी पार्ट क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ गर्ल m कितना दे रखा है आपको, 40 kg। हाइट h कितनी दे रखी है, 15 feet। अब पहले इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में जैसे कि बता ही रखा है 1 फुट किसके इक्वल होता है, 0.3 मीटर के। तो हम 15 के लिए निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे 1 फुट इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। तो बच्चों, अगर 15 के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15 से। तो 15 फुट इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 15। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 45 और 4.5 मीटर आपकी हाइट आ गई। अब हाइट भी आ गई हमारे पास, मास है हमारे पास। अब m से mgh लग जाएगा। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। m कितना है 40, g आपका 10, h आपकी हो गई 4.5। पॉइंट हटाया, 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट। फर्दर सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका 1800, और क्योंकि एनर्जी है तो जूल। ठीक है बच्चे। 8th क्वेश्चन आपका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको करके बता देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट इज वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ बस फ्रॉम 36 km/h टू 70 km/h इफ द मास ऑफ द बस इज दिस। तो हमें ना वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। बोला है कि एक बस है, उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज कर दी जब हमने 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर कर दी। मास बस का सेम है, तो हमें बताना है वर्क कितना उसने किया टोटल। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये बच्चे आपका 8th का इंटरनल क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले मास ऑफ बस कितना हो गया आपका 1000 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस u कितनी दे रखी है आपको, 36 km/h। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस v कितनी दे रखी है आपको, 72 km/h। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसके लिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इसको km/h में जो दे रखा है मीटर/h में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को 5/18 से। तो हमारा u क्या हो जाएगा, 36 इंटू 5/18। जब हमने करा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, या गया 2, टारगेट क्या हो गया, 2 5 या 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई। वैसे ही फाइनल के लिए, फाइनल क्या है, v क्या हो गया आपका 72 इंटू
5/18, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल और फाइनल दोनों आ गई। अब हम निकालेंगे, अब हम दोनों से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और इस केस में जो v होगा वो आपका क्या होगा, u, इनिशियल वेलोसिटी। तो हाफ m कितना आपका बस का वेट है 1000, और u कितना निकला आपका 10, तो 10 पुट कर देंगे, तो 10 × 10, 2 से 10 कैंसिल आउट 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50,000 जूल में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², हाफ m कितना आपका 1000 और v कितना था 20 × 20, इसको काटेंगे यहाँ पे 10, इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख जूल। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आई, 2 लाख, माइनस इनिशियल कितनी थी 50,000। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,50,000 जूल वर्क डन हुआ आपका, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 में बोला है बच्चों, सेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलॉन्ग विद इट्स इक्वेशन, ऑल्सो राइट इट 2 ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको सीधा डेफिनेशन लर्न करके जानी, वो स्टेट करना है, इक्वेशन में आपको उसका फॉर्मूला बताना है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। चलिए मैंने लिख के रखा है आपके लिए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों क्या होता है, every particle attract every other particle in the universe with a force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of its distance between them. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है बच्चों, हर पार्टिकल एक दूसरे से पे कितना फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स जितना उन दो पार्टिकल का मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन पार्टिकल के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसके जो आपको इक्वेशन लिखनी है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 M2/R2। ये हो गए आपके दोनों मासेस, और ये आपका डिस्टेंस, और G हम लगाते हैं एज अ कांस्टेंट। और टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस M1 एंड M2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, डिस्टेंस R हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज गिवन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एस। तो ये आपका फॉर्मूला आप लिखिए, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R²। ये अब इसकी 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है, मैंने इंपॉर्टेंस लिख रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। इट ऑल्सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और क्या एक्सप्लेन करता है, फिनोमिना ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉल ऑफ वाटर इन द रिवर ऑन द अर्थ। पार्ट में बोला है, व्हाट डज कैपिटल G एंड स्मॉल g स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में बताइए कि बिग G किस लिए होता है, स्मॉल g किस लिए होता है। तो बच्चे जो आपका बिग G होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g स्टैंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। चलिए करते हैं। और इसका बी पार्ट में बोला है इन दोनों कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो 10th का ए पार्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया बच्चों आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Al, 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और OH एक साथ लिखना होता है बच्चों, तो OH3, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपको बताना है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम Na, क्लोराइड Cl, Na प्लस Cl माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा NaCl, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम बताना है Al2O3। Al2O3 होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
नेक्स्ट है MgO। MgO क्या होता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Al2O3 होता है बच्चों आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और MgO बच्चों होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बी पार्ट आपका। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसका पार्ट सी अपलोड करूँ आपके जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और भी ऐसे जो भी सैम्पल पेपर है उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज का फॉर्मूला एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। कैलकुलेट करना है द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट करो। तो बच्चों मोलर मास निकालने का सिंपल तरीका C6H12O6 दे रखा है। सी का दे रखा है तो सी का एटॉमिक नंबर 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 6। सॉल्व करिए बच्चे तो आंसर आ जाएगा 180 U। ठीक है। नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। नंबर ऑफ एटम्स बताने कितने प्रेजेंट हैं कार्बन 12 में। तो बच्चों हमें पता भी एटम होता है उसके अंदर 1 मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। ये बी पार्ट हो गया आपका, ये ए पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन कटायन एंड एनायन व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन द वाटर इट्स फॉर्म सोडियम एंड क्लोराइड आयन कैटेगराइज देम इनटू कटायन एंड एनायन आल्सो राइट द सिंबल ऑफ दिस आयन। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है कटायन एंड एनायन क्या होता है उसको डिफाइन करो। उसके बाद बोला है सोडियम क्लोराइड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व करा तो उसमें सोडियम और क्लोराइड के आयन बन गए। तो उसमें हमें बताना है कि कौन कटायन है कौन एनायन है और उसके सिंबल भी लिखने। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। आयन आर द चार्ज पार्टिकल इन any atom or a group of atom that bears one or more positive or negative electrical charge। ठीक है। कटायंस होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन, अनायंस होते हैं आपका नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म सोडियम एंड क्लोराइड आयन, जिसमें से जो सोडियम होता है वो आपका पॉजिटिव होता है मतलब कटायन हो गया, क्लोराइड जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है मतलब अनायन हो गया। तो कटायन हो गया Na+ एंड अनायन हो गया Cl-। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर आइसोटोप, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। तो ये आपके होते हैं आइसोटोप्स। दो एप्लीकेशन लिखनी है तो क्या है आपकी, पहला आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। नेक्स्ट बोला आइडेंटिफाई द एटम हु स्ट्रक्चर इज गिवन इन द डायग्राम ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस एटम को आपको पहचानना है किसका ये स्ट्रक्चर है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों इसके अंदर के शेल में हमको दिख रहा है कितने एटम है 2, एल में कितने, एल पूरा फिल है 8 और एम में कितने हैं एक के 2 ही है बस। टोटल कितने हो गए 8 + 2 10 + 2 12 किसका होता है Mg मैग्नीशियम का। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई KLm, आप लिखोगे 282 और एटम कौन सा हो गया मैग्नीशियम। ठीक है बच्चे। तो बच्चे इसी के साथ आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए चलते हैं।